दुबई चले जाओ, वहां कम से कम कोई ये तो नहीं पूछेगा कि तुम आलू गोभी भी हलाल करके खाते हो। होमबाउंड देखी, और पिछले कुछ वक्त में मैंने जितनी फिल्में देखी हैं ना, उनमें सबसे बेहतरीन फिल्म। इसे ऑस्कर के लिए भेजा गया है और मेरे हिसाब से इसे ऑस्कर मिलना चाहिए। भाई क्या ही शानदार फिल्म है ये। वो फिल्म है जो आपके साथ ठहर जाती है। ईशान खट्टर और विशाल जेठवा ने जो काम किया है, हम कहते हैं ना कि अब इरफान जैसे एक्टर्स क्यों नहीं होते, अब के मेनन जैसे एक्टर्स क्यों नहीं हैं। के एक ही हैं, बवाल काटे रहते हैं, हर थोड़े दिन में उनका कोई कंटेंट आता है और कमाल कर देते हैं। बट इन दोनों ने उस लेवल के एक्टर्स की याद दिला दी कि भाई साहब परफॉर्मेंस इसे कहते हैं। इन दोनों में से एक मुस्लिम है, ईशान का किरदार मुस्लिम है और विशाल का किरदार दलित है। दोनों को पुलिस में भर्ती होना है, ठीक। लेकिन विशाल यानी चंदन को तो यह भी लगता है कि यार हम जब पुलिस में भी भर्ती हो जाएंगे ना, तो ऐसा ना हो कि हमारी जात की वजह से ये लोग हमसे भी वहां पोछा लगवाएं। मतलब इन्हें काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। कहानी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये फिल्म आपको देखनी होगी। अगर सिनेमा से प्यार है तो देखनी होगी। हम खराब फिल्मों को क्रिटिसाइज करते हैं ना, अच्छी फिल्मों को देखना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। और इस तरह की फिल्में तो यार देखनी चाहिए जो आपके साथ रह जाएंगी। आप महसूस करेंगे इन दोनों की दोस्ती, इनका स्ट्रगल, जात पात को लेकर, धर्म को लेकर किस तरह का भेदभाव होता है। भाई एक पार्टी में पाकिस्तान हार जाता है क्रिकेट में इंडिया से, और ईशान के किरदार से कहा जाता है कि तुम तो बहुत दुखी हो। उसी वक्त वो अपनी नौकरी छोड़ देता है। मतलब ऐसे ऐसे सीन्स आते हैं ना। एक दलित महिला के हाथ से बच्चों के माता पिता मना कर देते हैं कि स्कूल में बच्चे एक दलित महिला के हाथ का बना खाना नहीं खाएंगे। अधिकारी कहते हैं ये सब मत कीजिए, SC ST एक्ट लग जाएगा, ये इनका हक है। लोग कहते हैं भाड़ में गया कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में तो हक है लेकिन जमीन पे नहीं मिला है। देखो इस फिल्म को बहुत तारीफें मिली हैं, मतलब अलग अलग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में। और इस तरह की फिल्में जो होती है ना इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स वाली, वो तारीफें तो पा जाती हैं, उन्हें दर्शक नहीं मिलते। लेकिन इस फिल्म को करण जौहर ने बनाया है। उम्मीद करता हूं थिएटर भी मिलेंगे, दर्शक भी मिलेंगे और प्यार भी मिलेगा। नीरज घायवान ने डायरेक्ट किया है, जो मसान जैसी फिल्म बना चुके हैं और कमाल के स्टोरी टेलर हैं। और यहां वो एक बार फिर दिल जीत ले गए हैं। 10 साल बाद फिल्म बनाई है, लेकिन ऐसी बनाई है कि सीधे दिल पे लगी, मजा आ जाएगा। एक जगह ईशान का किरदार कहता है कि हमारा आधार क्यों लगता है, हमारे माँ बाप का आधार क्यों लगता है, हमारी पुलिस वेरिफिकेशन क्यों होती है, दूसरे धर्म के लोगों की तो नहीं होती। चंदन जो दलित है वो जनरल का कॉलम टिक कर देता है। एक लड़की पसंद आती है, जानवी ने जो किरदार निभाया है उससे भी कहता है मैं जनरल हूं। वहां एक शख्स उसे कहता है कि शेर की खाल पहन लेने से सुअर शेर नहीं बन जाता। कोविड में जब ये लोग फंस जाते हैं, वहां ये फिल्म आपको बहुत इमोशनल करती है। एक मिल में काम करते हैं ये दोनों, क्यों करते हैं ये देखिएगा तो पता चलेगा। सब चले जाते हैं कोरोना में, गार्ड बच जाता है। गार्ड से कहते हैं आप क्यों नहीं गए, बोला हम चले गए तो नौकरी चली गई। वहां इंसान की मजबूरी और लाचारी दिखाई गई। जब ये घर पहुंचने वाले होते हैं तो कहते हैं कि अम्मा से कहो कि बिरयानी बनाएंगी, भगोने में बैठ के खाएंगे। यानी घर जाने का जो एक मतलब खुशी होती है वो नजर आती है। और इन दोनों ने, ईशान और विशाल ने जो काम किया है ना भाई, मतलब शानदार। बड़े बड़े धुरंधरों को पानी पिला दें, इतनी कमाल की एक्टिंग इन लोगों ने की है। हर किरदार जबरदस्त है। बस जानवी कपूर मुझे लगा कि इस किरदार में सूट नहीं की, उन्होंने अपनी इमेज तोड़ने की कोशिश की लेकिन तोड़ नहीं पाई है। यहां एक मजबूत एक्ट्रेस को होना चाहिए था, और वैसे भी आसपास के एक्टर बहुत ज्यादा मजबूत थे, वहां उनका काम और ज्यादा खराब लग रहा था। देखो उनको दिखाया भी कम गया है। उन्होंने इमेज तोड़ने की कोशिश की कि भाई एक देसी किरदार करती हूं, लेकिन वो इसे नहीं निभा पाए। बस इस फिल्म में मुझे एक ही कमी लगी, बाकी ये फिल्म शानदार है, जानदार है, जबरदस्त है। मेरी तरफ से 5 में से 4.5 स्टार्स। 4.5 बहुत कम फिल्मों को दिए होंगे मैंने अपने करियर में, और आधा सिर्फ इसलिए काटा क्योंकि जिंदगी और फिल्मों में बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहनी चाहिए।